माई सेल्फ पंकज स्वागत करता हूं आपका बायोलॉजी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अपन बात करेंगे जो आज का चैप्टर है, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। ये जो टॉपिक है आपका वो क्लास 10th के लाइट चैप्टर का टॉपिक है और ये सीबीएसई और जो आरबीएसई जो बोर्ड है दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का जो टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। कि स्फेरिकल मिरर की हेल्प से अपन किस तरीके से अपन इमेजेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर वाले टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल जानने बहुत जरूरी है कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। स्फेरिकल मिरर में अगर कोई इंसिडेंट लाइन आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका नेचर क्या होगा। तो इस गोल्डन रूल को जानने के लिए आप जो मेरा प्रीवियस वीडियो है लाइट के ऊपर, जो मैंने अपना जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो गोल्डन रूल है उसको बहुत ही अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है। तो आप पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आप को वो वीडियो देखने के बाद आपको ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो देखिए, जो आज अपन बात करेंगे वो बेसिकली जो इमेज फॉर्मेशन है वो अपन बात करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। यहां पे थोड़ा रूल्स जो है उनको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। यहां पे देखिए, तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई पैरेलल रेज, ओके, अगर कोई आपकी इंसिडेंट रे है, अगर कोई आपकी इंसिडेंट रे है वो किसके पैरेलल है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो पैरेलल इंसिडेंट रे है वो आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरफ मूव करेगी? तो पहला रूल क्या कहता है, ये क्या आपका कॉनकेव मिरर। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे किसके पैरेलल जाएगी? आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो ये इंसिडेंट रे क्या है? आपकी पैरेलल इंसिडेंट रे। तो जब भी कोई पैरेलल इंसिडेंट रे किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो बेसिकली जब कोई पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरेगी? आपकी फोकस से गुजरती है। कोई भी तो आपका पहला रूल क्या है कि कोई भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो क्या होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन आपकी फोकस से पास होती हुई आपको दिखाई देती है। सेकंड गोल्डन रूल क्या है आपका? सेकंड गोल्डन रूल है आपका, जैसे ये क्या आपका मिरर है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब भी कोई लाइट रेज क्या करती है आपकी, जब भी कोई इंसिडेंट रे आपकी फोकस से गुजरेगी, जब भी कोई इंसिडेंट रे कहां से पास होती है? आपके फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो पहले वाले कंडीशन में तो क्या हो रहा था? पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग तो क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से गुजरती हुई आपको दिखाई देती है। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे आपकी क्या करेगी? फोकस से पास होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट क्या था? ये आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रेज, ये आपका क्या है? ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? फोकस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? पोल क्या होता है? ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इनके बारे में अपने बात कर ली थी। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, उसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट रेज आपकी कहां से पास होगी? आपकी बेसिकली जब भी कोई लाइट रेज आपकी कहां से पास होती है? कहां से पास होगी भाई? आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब भी कोई लाइट रेज आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर जाती है? इसी तरफ मूव कर जाती है। वो क्या होगी आपकी? जब भी कोई लाइट रेज आपकी क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। ये जो तीन रूल्स होते हैं वो बेसिकली आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और अगर आपको ये तीनों रूल आते हैं तो आप इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक में कहीं भी नहीं फंसोगे, ठीक है जी। तो अपन बात करेंगे अब कि अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको अपन अगर इंफिनिटी पे रखें कॉनकेव मिरर के लिए, अगर जैसे मान लो आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर अपन इंफिनिटी पे रखें तब आपकी इमेज कहां बनेगी? तो उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट इंफिनिटी। यानी अगर आपने क्या किया, अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इंफिनिटी पे रखा, तब आपकी इमेज कहां बनेगी। तो बना लो रे डायग्राम। ये अपन क्या है, कॉनकेव मिरर। अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, अपन सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाएंगे। इसे अपन क्या, अपन जो अपन अभी बना रहे हैं इसे अपन बोलते हैं रे डायग्राम। क्या बोलते हैं, रे डायग्राम। ठीक है जी। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होता है आपका पोल। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है आपका पोल। और इसके साथ आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख रखा है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इंफिनिटी पे। तो याद रखना, अगर इंफिनिटी पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इंफिनिटी से आने वाली जो इंसिडेंट रे होती है, तो इंफिनिटी से आने वाली जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अगर कोई आपका, जैसे कि अगर कोई आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा है, इंफिनिटी पे रखा है, तो आपकी जो लाइट रेज होती है वो क्या करती है, आपके प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल आती है। तो भाई लाइट रेज क्या होगी, सभी लाइट रेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई लाइट रेज क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी आपकी, जैसे मान लो ये फोकस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती है, फोकस से पास होती हुई आपको दिखाई देती है। वो क्या होगी आपकी, फोकस से पास होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये आपकी क्या हो रही है, फोकस से पास होती हुई दिखाई दे रही है। और सभी जो रेज है, यानी सभी जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो सब कहां मिल रही है आपकी, ये सभी रिफ्लेक्टिंग रेज आकर आपके फोकस पे मीट कर रही है। सभी कहां मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है। इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, तो बेटा इमेज कहां बनती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इमिट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज जिस पॉइंट पर आकर मिलती है वहीं पे क्या होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो इमेज कहां मिल रही है, फोकस में मिल रही है। तो इसका मतलब जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, आपकी फोकस पे बनेगी। सभी जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो कहां आकर मिल रही है, वो आपकी फोकस पे आकर मिल रही है। इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, इमेज आपकी फोकस पे बनती है। थर्ड चीज जो क्या है, इसका नेचर कैसा होता है, इसका मतलब कि आपकी इमेज कैसी बनी है, आपकी इमेज रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है। सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि रियल क्या और वर्चुअल क्या है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, देखिए बच्चों, जो रियल इमेज है वो बेसिकली क्या होती है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में क्या होती है, किसी पॉइंट पर आकर मीट करती है, और मीट करने के बाद जो इमेज वहां पे बन रही है, अगर उसको अपन ने क्या कर लिया, अगर उसको अपन ने किसी पर्दे पर अपन उसको ले सकते हैं तो उससे अपन क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। रियल इमेज का सीधा सा मीन है जो क्या हो रही है, रियल में बन रही है। यानी जहां पे जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो रियल में किसी पॉइंट पर आकर मीट करती है। लेकिन वर्चुअल में ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज के लिए क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज है जिसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज होती है वो रियल में नहीं मिलती, उनको इमेजिनरी अपन क्या होते हैं, उन लाइट रेज को मिलाते हैं। तो इस इमेज के लिए अपन ने क्या किया, इस इमेज को अपन ने क्रिएट किया, यानी अपन ने उन लाइट रेज को क्या किया, मीट करवाया। तो इसको अपन बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या थी, उसमें जो रिफ्लेक्टिंग रेज थी, क्या थी, जो रिफ्लेक्टिंग रेज थी वो रियल में क्या कर रही थी, आपस में मीट कर रही थी। वो रियल में क्या कर रही थी, एक फिक्स पॉइंट पे आकर मीट कर रही थी। उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं रियल इमेज। तो रियल और वर्चुअल जो इमेज है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप मीट करवा रहे हो या रियल में मीट कर रही है, क्या आपने इसको आगे, जैसे मान लो ये आपकी क्या हुई, ये रेज आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरती हुई दिखाई दी आपको, फोकस से। ये भी कहां से गुजर रही है, फोकस से। ये भी कहां पे गुजर रही है, फोकस पे। और ये भी कहां से गुजर रही है, फोकस से पास हो रही है। तो सभी रेज कहां से पास हो रही है, फोकस से। तो सभी एक जगह ही मिलेगी, तो कहां मिल रही है, फोकस में मिल रही है। इसका मतलब ये रियल में क्या हो रही है, आपकी फोकस पर मिल रही है। इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं कि यहां पे कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो इसके साथ रियल इमेज है और ये किस तरफ बनेगी, नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी कैसे होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। छोटा ट्रिक आपने हमेशा याद रखना, अगर रियल इमेज है तो वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड। और वर्चुअल है तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। यानी अगर आपकी जो इमेज है वो रियल में बन रही है, अगर आपकी इमेज कैसी है, रियल है, तो वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। अगर आपकी वर्चुअल इमेज है तो वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधा, सीधी बनती है। ठीक है। इसके साथ इसका जो साइज होता है वो कैसा होता है,
तो साइज बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होता है, स्मॉल होता है। ओके, पॉइंट लाइक शेप में आपको ये दिखाई देती है, तो इसका साइज जो होगा वो स्मॉल होता है। तो ये जो थी वो पहला कंडीशन था कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो इमेज कहां बनेगी, तो आपकी इमेज बनती है फोकस पे। क्यों बनती है फोकस पे, क्योंकि इन्फिनिटी से आने वाली जो भी इंसिडेंट रे है सब क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। और पैरेलल जो रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होती है। तो फोकस से पास होने के बाद, तो फोकस से पास होगी, सभी रेज क्या हो रही है, फोकस से पास हो रही है। इसके साथ रिफ्लेक्टिंग रेज कहां मिल रही है, रिफ्लेक्टिंग रेज आपकी फोकस पर मिल रही है, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां मिलेगी आपको, फोकस पे मिलेगी। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, यानी कि आपकी इमेज जो है वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। साइज जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका पहला था कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी, कि आपने अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, थोड़ा सा आपने ऑब्जेक्ट को आगे खिसका दिया, तब आपकी इमेज कहां बनेगी। आगे खिसकाने का मतलब क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं, या बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं, एट infinity and center of curvature। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसके बीच में रखा है, ओके, कहां पे रखा है, एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब आपकी इमेज कहां बनेगी। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो देखते हैं इसका रे डायग्राम बनाते हैं। बनाओ रे डायग्राम। ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका सेंटर देख लेते हैं, इसका पोल हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, ये यहां पे पोल, फोकस यहां, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, स्फीयर बनाएंगे पूरा, तो सेंटर कुछ यहां आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर क्या आ गया, यहां आ गया। ये सेंटर क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जो स्फेरिकल मिरर, जिस ग्लास स्फीयर का क्या होता है, पार्ट होता है, उस ग्लास स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी ये जो स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर जो है आपका, जो कि एक स्फेरिकल मिरर है, ये आपके ग्लास स्फीयर का क्या है, पार्ट है। तो ये मिरर जिस ग्लास स्फीयर का पार्ट होता है, उस ग्लास स्फीयर का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो आपने बेटा ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहां, ठीक है जी। ओके, आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, यहां रख दिया। ये आपका क्या है, ये आपका है ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, इसके साथ इसको अपन क्या बोलते हैं, पी, और ये आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, यहां पे पहला जो रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी आपकी इंसिडेंट रे है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। तो कर दो, ये आपकी, सॉरी हिल रहा बहुत है यार, कलरफुल कर देते हैं इसको। ये आपकी इंसिडेंट रे जो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराई और बोले चलो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जा रही है आपकी, फोकस से पास होती हुई जा रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, भाई मैं तो कहां से जाऊंगी, मैं तो पैरेलल नहीं जाऊंगी, मैं तो क्या करूंगी, आपकी फोकस से जाऊंगी। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे कहां से जाएगी, आपकी फोकस से जाएगी, तो फोकस से जाने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, क्या है आपका, तो प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके बेसिकली क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपकी क्या हो गई, रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये जो आपकी थी पहले वाली रेज, वो क्या कर रही है आपकी, ये फोकस से पास होती हुई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है जी। तो ये इमेज अब कहां पे मीट कर रही है, यहां मीट कर रही है। ये कहां मीट कर रही है, दोनों ये जो रेज है ये दोनों साथ में क्या कर रही है, इसी जगह पे मीट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो इमेज है वो कहां बनेगी, यहां बनेगी। ये इमेज जो है वो कहां बनेगी, आपके नीचे की तरफ बनेगी। और किसके बीच में बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। नेचर कैसा होगा, तो नेचर आपको दिख रहा है कैसी बन रही है, कैसी है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब रियल।
तो कैसी बनेगी इमेज यहां पे, रियल एंड इन्वर्टेड। भाई रियल क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे जो लाइट रेज है, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग रेज है, वो वास्तव में क्या कर रही है, वो रियल में क्या कर रही है, मीट कर रही है। अपन यहां पे इसको मीट नहीं करवा रहे, ये क्या कर रही है, रियल में मीट कर रही है। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इस यानी यहां पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। साइज कैसी होगी इसकी, तो साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। देखो ये तो इतना और ये इतना, तो भाई साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है कंप्लीट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि जो थर्ड कंडीशन है कि आपने ऑब्जेक्ट को अभी कहां रख दिया, आपने इंफिनिटी और कहां रखा, आपने इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया। अब तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर आपने कहां रखा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऑन द अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने किसको रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो अपन क्या करें, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और इमेज क्या करेगी, पीछे की तरफ खिसक के आएगी। ठीक है जी, तो यहां पे अपन देखते हैं, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका है कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आप बना दो प्रिंसिपल एक्सिस बहुत आगे निकलता है। ये आ गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया इसका पोल, और इसको अगर आगे बढ़ाएं, ये इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका हो जाएगा फोकस। आपने कहां रखा इसको, यहां रखा आपने ऑब्जेक्ट को, कहां रखा आपने ऑब्जेक्ट को, रखा यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तब इमेज कहां बनेगी, तो ले लो वही रूल्स के बेसिस पे। तभी मैंने आपको कहा था कि रूल्स का वीडियो पहले देखना है, ताकि आपको आने वाली जो इस वीडियो में जो अपन इमेज का डायग्राम, जो भी अपन रे डायग्राम बना रहे हैं, वो आपको अच्छे समझ में आ सके। तो वो वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें पहला जो रूल है वो क्या होगा आपका, कि इंसिडेंट रे क्या होगी आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये पैरेलल जो रेज है वो क्या होती है आपकी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि इससे टकराएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां जाएगी आपकी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जा रही है आपकी, ये आपकी जाएगी, आपकी फोकस से पास होते हुए जाएगी। तो ये कहां से जा रही है आपकी, फोकस से पास होते हुए जा रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, इंसिडेंट रे जो थी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। दूसरा लोग क्या कहता है कि अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं यहां से निकलूंगी, इंसिडेंट रे ने कहा नहीं भाई मैं तो अब पैरेलल तो निकल चुकी, लेकिन अब फोकस से पास होती हुई जाऊंगी। चलो भाई, तो ये आपकी क्या होगी, फोकस से पास होगी, हो गई पास। ये कहां मीट कर रही है, तो ये आपकी तो रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे ये तो क्या थी आपकी इंसिडेंट रे, कहां से पास हुई, फोकस से पास हुई, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई आपकी, किसके पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। कहां मिल रही है आपकी, इस पॉइंट पे मिल रही है। तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन। तो भाई क्या होगा, ये तो है पी डैश, ये क्यू डैश, ये क्या था अपना क्यू, और ये क्या था अपना पी। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उसकी इमेज कहां बनेगी, वो बंदा अपने ऑब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाएगा, तो उसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, ये बनेगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी उसकी इमेज भी वही बनेगी जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया था, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा, और इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। नेचर कैसा होगा, नेचर दिख रहा है, ठीक है जी। नेचर कैसा इसका, अरे खड़ूस है वो नहीं है, नेचर कैसा आपका, इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, ये कैसी होगी आपकी रियल, क्योंकि रियल में मीट कर रही है, और इसके साथ कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड। लास्ट पॉइंट, साइज कैसी है, तो बेटा साइज कैसी होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट था वैसा ही क्या है आपकी इमेज है, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज इमेज का है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं
तो जो आपकी इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। नेचर कैसा होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड होगी। साइज कैसी होगी, सेम एज ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के समान ही इसकी क्या होती है, साइज होती है। तो ये जो थर्ड पॉइंट, ये जो आपका है वो कौन सी कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन। कौन सी कंडीशन थी, थर्ड कंडीशन। ठीक है जी। तो देखो यहां पे एक बात नोट करने की है कि जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अपन ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इमेज आपकी क्या हो रही है, पीछे की तरफ खिसक के आ रही है। यानी कि इमेज आपकी नीचे की तरफ क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में बन रही है, और ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको दिमाग में ये भी रखना है कि जैसे जैसे अपन इस तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आपकी कुछ कंडीशन में क्या होगी, आपकी इमेज जो है वो इस तरफ बनती हुई दिखाई देगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे इमेज वर्चुअल बनेगी, जहां पे आपका जो इमेज है वो मिरर के इस तरफ बनेगी, मिरर के इस तरफ नहीं बनेगी। वो भी पर कंडीशन पढ़ेंगे भी थोड़ी देर में। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया। अब आप ही बता दो कहां रखेंगे अपन ऑब्जेक्ट को, कहां रखेंगे। यस, सही एकदम। कहां रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो लेके आ गए ना। कहां लेके आ गए अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो लेके आ गए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा आगे बढ़ा दो इसको, यानी कि प्लेस्ड बिटवीन, कहां पे रखेंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अपन इसको रख दिया। ये हो गया कॉनकेव मिरर। ठीक है जी। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ले लो, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो अपन ने इसको कहां रखा, ऑब्जेक्ट को यहां रखा अपन ने, कहां रखा, यहां, ऑब्जेक्ट को यहां रखा। ठीक है, तो पहला रूल लगा दो कि भाई ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है अपन ने, तो भाई क्या होगा, पहले कौन सी रेज, इंसिडेंट रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी आपकी, फोकस से जाएगी। दूसरा इंसिडेंट रे फोकस से गई और कहां से पास होगी आपकी, बेसिकली तो ये आपकी लाइट रेज है वो पास होगी आपकी, और ये आपकी क्या हुई, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी, ये जो इंसिडेंट रे थी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती हुई गई है, और जो आपकी जो ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे जो फोकस से पास हुई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी आपकी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और इसके साथ जो आपकी इमेज जो होगी वो आपकी यहां बनेगी, कहां बनेगी, जहां पे दोनों लाइट रेज क्या कर रही है, मीट कर रही है, वहां बनेगी। तो ये आपकी इमेज बन गई, क्या हो गया, पी डैश और क्यू डैश। तो इस तरीके से आपका क्या होता है कि अगर आपने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ फोकस के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनती है, तो इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज कहां बनेगी, बिफोर सी, या इसे अपन लिख सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो आपका इंफिनिटी है उसके बीच में क्या बनती है, इमेज बनती है। देखो भाई ये इतना सा, भाई फिर बात करेंगे नेचर की, इसकी नेचर कैसा है, नेचर कैसा होगा भाई, उल्टा है, रियल होगी इमेज, रियल है और कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट में क्या होगा, साइज, यस, साइज कैसी है बेटा, साइज तो सामने दिख रही है ना, ये तो इतना पिदू सा है और ये क्या आपका इतना बड़ा है, तो वही क्या होगा आपका, बेसिकली इसकी जो साइज है वो क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होगी आपकी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, जो इसकी इमेज होगी वो कैसी होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो जैसे जैसे अपन इस तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज का साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है जी, तो चलो आगे देखते हैं अपन, ये भी कंडीशन कर ली अपन। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्ट को बढ़ाओ आगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। अगर आपने क्या किया भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में तो अपन आ ही चुके थे, अब कहां पे लेके पटक दो ऑब्जेक्ट को, फोकस पे पटक दो, फोकस पे क्या कर दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब कहां बनेगी इमेज, बनाओ भाई रे डायग्राम और कर लो पता, ये बनाया रे डायग्राम, ठीक है जी, ये बना दी, इसमें लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये यहां पे बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे बन गया आपका फोकस। ये यहां पे जो फोकस है, यहां पे अपन ने किसको रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है।
ठीक है जी, यहां पे अपन ने किसको रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब अपन क्या करेंगे यहां से, जैसे ये लाइन इंसिडेंट रे गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास हुई है आपकी, फोकस से पास हुई है। ये लग रहा नहीं है फोकस से पास होती हुई, उसको वापस बनाते हैं। ये आपका फोकस है और आपकी लाइट जो है वो आपकी फोकस से पास होती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये आपकी फोकस से पास हो गया आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टिंग रेज। दूसरी क्या है आपकी, अब देखिए ये यहां से फोकस से तो पास होगी नहीं, तो भाई इसमें थर्ड रूल लग जाएगा, कौन सा, कि भाई अगर ये रेज क्या होगी आपकी, ओब्लिक होगी। कैसे भाई, ये जाएगी पोल, तो इससे एक रे निकलेगी ऑब्जेक्ट से, तो थर्ड रूल है। उसके अलावा एक होता है जैसे कि ओब्लिक रेज के लिए भी होता है, थर्ड रूल है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ही चली जाएगी। अपन क्या करते हैं इसमें, एक और रूल यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकलती है वो क्या करेगी, आपकी जो ओब्लिक रेज है, ठीक है, जो आपका ओब्लिक यानी पोल है, उससे टकराएगी, और उससे टकरा क्या होती है आपकी ये रिफ्लेक्टिंग रेज ओब्लिक पे ही क्या हो जाती है आपकी, वापस मूव कर जाती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, जैसे मान लो अगर मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करूं, तो इसका मतलब जैसे मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां नहीं होगा, थोड़ा सा पहले होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को आपने कहा रखा है फोकस पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो पैरेलल रेज है, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो पैरेलल रेज है यानी पैरेलल इंसिडेंट रे है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से मूव करेगी, फोकस से पास होगी। सेकंड जो रेज है आपकी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो निकल रही है, वो क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्शन के बाद इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आगे की तरफ मूव कर जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो रेज निकलती है, इंसिडेंट रेज जो निकलेगी, वो उसी डायरेक्शन में वापस क्या करती है, मूव कर जाती है। यानी यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज निकली और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगी। थर्ड जो है आपकी रेज, वो क्या करेगी, जो ऑब्जेक्ट है वहां से निकलेगी और पोल से टकराएगी, और पोल से टकराकर अपने डायरेक्शन में आपकी क्या जाएगी, मूव कर जाएगी, ओब्लिक पे ही मूव कर जाएगी। तो इस तीनों कंडीशन में आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे जो ये रेज है वो एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, ये एक दूसरे क्या है, पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, जो लाइट के लिए ऑप्टिक्स में अपन क्या बोलते हैं कि अगर कोई पैरेलल लाइट रेज है, क्या है आपकी पैरेलल लाइट रेज। देखो ये कॉन्सेप्ट अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये अपन मैं आपको क्यों बता रहा हूं पैरेलल लाइट रेज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप लोग यहां देख पा रहे हो कि भाई यहां पे क्या आपकी लाइट मिलेगी, क्या आपकी जो ये रिफ्लेक्टिंग रेज है वो कभी मिलेगी। आपको लग रहा है नहीं सर ये तो पैरेलल है, ये कहां मिल जाएगी, लेकिन हाँ ऑप्टिक्स में ये कहा जाता है कि बेसिकली जो पैरेलल लाइट रेज होती है, यानी अगर कोई भी लाइट रेज पैरेलल है तो उसका कोई ना कोई ओरिजिन पॉइंट होता है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो पैरेलल लाइट रेज है वो कहां जाकर मीट करेगी, ये आपकी जाकर मीट करेगी इन्फिनिटी पे। कहां पे जाकर मीट करती है, इन्फिनिटी पे मीट करती है। तो बेसिकली कहां मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। ये कहां मीट करेगी, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। इसका मतलब जहां लाइट रेज मीट कर रही है वही क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो यहां पे क्या होगा, जो इमेज है वो कहां बन जाएगी, तो ये इमेज जो है वो बन जाएगी आपके एट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पर बन जाएगी। कैसी होगी, तो बेसिकली क्या होगी, लार्ज होगी, एक्सट्रीमली लार्ज होगी। किससे, आपके ऑब्जेक्ट से। कैसी बनेगी, इस तरफ बन रही है, नीचे की तरफ भी मिलेगी, तो भाई कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके जी, तो ये आपको पता लग गया होगा कि अब कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रखा है तब आपकी इमेज कहां बनती है। अब अपन लास्ट पॉइंट देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए। तो लास्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट की कि अगर अपन ने फोकस के थोड़ा सा आगे अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया, यानी कि पोल और फोकस के बीच में रख दिया, अगर आपने इमेज को पोल एंड फोकस यानी पोल और फोकस के बीच में रख दिया, तब कैसी बनेगी इमेज। ठीक है जी, तो इसके लिए अपन बात करेंगे वही चीज है। तो क्या करो, पहले रे डायग्राम बनाओ।
रे डायग्राम बनाना आना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अगर आपको रे डायग्राम बनाना आता है तो आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे पोल, यहां पे फोकस, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा है, यहां पे अपन क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है। ये आपकी पैरेलल रेज कि पहले क्या होगी आपकी इंसिडेंट रे पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होती हुई सेकंड देख लो आपका पोल पे आई, और क्या हो गया आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी तरफ मूव कर जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी इसी तरफ मूव कर जाएगी। अब यहां पे अपन देखेंगे कि यहां पे इन दोनों का जो डिस्टेंस है, रिफ्लेक्टिंग लाइट का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे ये आगे जाएगी वैसे वैसे इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये इस तरफ तो कभी भी नहीं मिलेगी, तो ये किस तरफ मिलेगी, ये आपकी मिलेगी बिहाइंड द मिरर। लेकिन मिलेगी कैसे, वो भी अपन मिला रहे हैं, ना कि ये खुद अपने आप मिलेगी, रियल में नहीं मिल रही। अपन ने ये इमेजिन किया है, अपन ने क्या किया है, अपन ने ये इमेजिन किया कि अगर ये इस तरफ नहीं मिल सकती तो हो सकता है कि मिरर के पीछे की तरफ मिले। तो भाई ये अपन ने इमेजिन किया है, और यहां पे क्या किया अपन, जब इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहां पे क्या होती है, ये इमेज आपकी जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो आपकी मिल जाएगी, यानी कि इस तरफ आपको मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने का मतलब या मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पे रियल में मीट नहीं कर रही। अगर रियल में मीट करती तो इमेज इस तरफ बनती, लेकिन ये तो क्या है, ये तो आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। तो अपन ने क्या किया, इसको पकड़ के अपन ने इस तरफ से इसको मिला दिया, तो भाई ये जो इमेज है वो कैसी बनेगी। अब वो कॉन्सेप्ट आएगा जो मैंने आपको बताया था। तो यहां पे जो इमेज है वो कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बनेगी। नेचर कैसा होगा, तो नेचर बेसिकली क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या है आपका सीधा है, ऑब्जेक्ट सीधा है, और इमेज भी कैसी बन रही है आपकी, सीधी बन रही है। ठीक है, तो आपका इमेज का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है भाई, वर्चुअल क्यों है, क्योंकि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो रियल में मीट नहीं कर रही, अपन ने इसको मीट करवाया है। तो ये क्या होगी, आपकी वर्चुअल इमेज होगी, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इसके साथ कैसी बनेगी इमेज, इरेक्ट, यानी सीधी बनती। इरेक्ट को अपन अपराइट भी लिख सकते हैं। इसके साथ क्या है कि जो इसका जो साइज है, जो क्या होगा इसका साइज, साइज कैसा होगा, देखिए बेटा यहां पे ऑब्जेक्ट इतना सा है, यहां पे ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। ये क्या है आपका, ये जो इमेज है वो आपकी इतनी बड़ी है, तो ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ी, तो इमेज की साइज भी क्या होगी आपकी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए जो इमेज फॉर्मेशन में कुछ जो कंडीशंस थी, यानी ऑब्जेक्ट को अगर अपन किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे रखते तो इमेज कहां कहां बनती है, ये आपके पूरे रे डायग्राम थे। अगर आपको ये रे डायग्राम बहुत अच्छे से आ जाते हैं तो आप इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस के अंदर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था कॉनकेव मिरर के लिए। अब बात करेंगे अपन कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर के लिए इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ दो ही पॉइंट्स है, दो ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है, उसको रख के अपन क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है जी, तो पहली जो कंडीशन है ऑब्जेक्ट की वो क्या है भाई, पहले अपन देखिए कॉन्वेक्स मिरर के स्ट्रक्चर को अपन बनाए, तो ये आपका क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा है, ए स्फेरिकल मिरर विच हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड, और जो पॉलिश पार्ट है वो किस तरफ होता है, इनसाइड होता है। यानी कि अंदर की तरफ तो क्या होगा आपका, अंदर की तरफ तो पॉलिश पार्ट होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन कॉनकेव में क्या था, केव के अंदर क्या थी, केव के अंदर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। तो बेसिकली इसके लिए अगर अपन बात करें प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखता हूं, एट इंफिनिटी, यानी अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इंफिनिटी पे रखा, तब इमेज कहां बनेगी, तो इंफिनिटी से आने वाली सभी रेज पैरेलल क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है जी, और इसका क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव कर जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, मूव कर जाती है। अब इसको अपन ने इस तरफ मूव क्यों करवाया, आपको इस तरफ मूव क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये क्या करती है, ये कॉन्वेक्स जो मिरर है वो आपका लाइट को डाइवर्ज करता है, लाइट को कन्वर्ज नहीं करता, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, तो ये क्या करेगी, लाइट को दूर फेंकना स्टार्ट कर देगी। तो बेसिकली क्या होगा, यहां पे जो इंसिडेंट रे है या क्या रही है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है। तो एक बात बताओ, क्या कहीं पे ये आपको मीट करती हुई दिखाई दे रही है,
कहां पे कहीं पे ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज है कहीं पे ना जो आपका इसे एक फिक्स पॉइंट पे क्या मिल रही है आपकी, नहीं, ये कहीं पे भी नहीं मिल रही है। इसको अपन क्या करेंगे, अगर नहीं मिल रही तो अपन मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे भाई, इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, इसको भी अपन ने आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ाया, इसको अभी आगे बढ़ा दिया। तो ये सभी कहां मिल रही है, तो बेसिकली यहां पे अगर पोल से इस पॉइंट को देखें तो इस तरफ क्या मिलता अपन को, कौन सा पार्ट मिलता फोकस का। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसका फोकस है, ये क्या है, इसका फोकस है। तो जब इमेज को इंफिनिटी पे रखा जाता है तो जो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज जो होती है वो कहां में बनती है आपकी, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। बिहाइंड द मिरर एट फोकस पे क्या होगी आपकी, बनेगी, ठीक है। इसके साथ इसका जो नेचर होता है, नेचर कैसा होगा, अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है यानी कि मिरर के इस तरफ बन रही है, मिरर के इस तरफ बन रही है, इसका मतलब कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। क्यों बनेगी वर्चुअल, क्यों बोला था अपन ने वर्चुअल, वर्चुअल इसलिए बोला था क्योंकि इस लाइट रेज को अपन मीट करवा रहे हैं, रियल में मीट नहीं कर रही। इसके साथ कैसी बनेगी, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, ठीक है जी। साइज कैसा है, साइज कैसा होगा, पॉइंट लाइक होगा, यानी आपको एक पॉइंट दिखाई देगा। बेसिकली इस इमेज को अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका पॉइंट था। सेकंड पॉइंट जो है आपका कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इंफिनिटी और बेसिकली जो पोल है उसके बीच में आपने इसको कहीं पे भी रख रखा है, तब आपकी इमेज कहां बनेगी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है, ये आपका सेल्फ वर्क है, ओके जी, ये आपका बेसिकली होमवर्क है। तो आपको ये टॉपिक, ये जो आपका पॉइंट है वो आपको अपने हिसाब से, ठीक है, किसी जो हेल्प लेके आपको करना है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको ये भी क्वेश्चंस आपको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो आज अपन ने बात की इमेज फॉर्मेशन के बारे में, रे डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं, कॉनकेव मिरर से कैसे रे डायग्राम बनते हैं और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे रे डायग्राम बनता है। ओके स्टूडेंट, अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जो मैग्निफिकेशन है और मिरर फॉर्मूला है उसके बारे में। थैंक्स।